हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सभी डिप्लोमा छात्रों को पता होगा कि उनकी एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है, तो आज से हम स्टार्ट कर देंगे अपने चैप्टर। तो मैं पर डे एक चैप्टर क्लियर करूँगा। तो आज से हम क्लियर करने वाले हैं स्टील। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि स्टील है क्या और स्टील स्ट्रक्चर क्यों उपयोग में आता है। तो आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे कि एक होता है कंक्रीट स्ट्रक्चर, एक होता है स्टील। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो बेसिक ये डिफरेंस है कि स्टील स्ट्रक्चर लोड में कम होता है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और काफ़ी दिनों तक चल सकता है। एंड आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती हैं उसमें अक्सर स्टील स्ट्रक्चर का उपयोग होता है। वो किस लिए? क्योंकि उसका लोड कम होता है। आपने बुर्ज खलीफा देखा होगा, वो लगभग 90% स्टील स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन सेकंड। तो आपको पता होगा कि कोई भी स्टील के दो टुकड़े लें, आपस में ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, उसमें कुछ ना कुछ वेल्डिंग टाइप का हम करेंगे। भाई ऐसे रख देंगे यार तो गिर जाएगा ना। तो वही होता है कि वेल्डिंग करते हैं हम, तभी एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर टिक पाता है। तो वेल्डिंग के भी बहुत से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेल्डिंग क्या होती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेल्डिंग कि वेल्डिंग क्या होती है। धातु के दो टुकड़ों को लैप अथवा बट जोड़ में गर्म करके जोड़ने की क्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि वेल्डिंग के कई प्रोसेस होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। लेकिन जो आज के समय में, आज के टाइम पे उपयोग हो रही है वो होती है गैस वेल्डिंग, एक होती है इलेक्ट्रो स्लेव वेल्डिंग। आपने देखा होगा कि एक इलेक्ट्रिक वाली होती है, एक होती है गैस वाली। ये दो ट्रेंडिंग पर हैं, ये मान के चलिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे टाइप पूछ सकता है तो आप टाइप में ये लिख सकते हैं। एंड वेल्डिंग की मैंने डिफिनेशन तो आपको बता ही दी है। अब हम पढ़ेंगे कि कोई एडवांटेज होता है वेल्डिंग का कि नहीं। तो जी हाँ, वो पढ़ेंगे। वेल्डिंग जोड़ दृढ़ एवं दक्षता अधिक होती है। मतलब जो उसका जोड़ होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और दक्षता अधिक होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि वेल्डिंग क्रिया में दूसरी क्रिया की अपेक्षा कम ध्वनि उत्पन्न होती है। ये भी मानना पड़ेगा, वेल्डिंग में इतनी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है धातु के छोटे छोटे टुकड़ों को भी किसी भी आकार में आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये भी सही है। चौथा पॉइंट है वेल्ड की हुई सतह दिखने में समतल एवं आकर्षक लगती है। ये भी सही बात है कि जो वेल्ड होती है जहाँ पर वो सरफेस चिकना होता है, ठीक है, या रेगमाल से उसको और चिकना आकर्षक बना सकते हैं। पांचवा पॉइंट है वेल्ड जोड़ वायुरोधी एवं जलरोधी होते हैं। बिल्कुल सही बात, यह पॉइंट मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। हाँ, आपको हमेशा याद रहेगा कि क्या होता है, वेल्ड जोड़ में वायुरोधी होती है, मतलब वायु का आदान प्रदान नहीं हो सकता है सतह के अंदर या बाहर, और यही प्रकार है जल का। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है छठा, वेल्ड जॉइंट से 100% दक्षता प्राप्त की जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर हमने एडवांटेज की बात की तो डिसएडवांटेज भी होंगे। ओके, तो चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। तीन है, पढ़ लीजिए। वेल्ड जोड़ में प्रयुक्त सामग्री महंगे होते हैं। वेल्ड जोड़ कार्य के लिए कुशल वेल्डर की आवश्यकता होती है। आई I मीन कुशल मजदूर की आवश्यकता होती है। इसमें आप किसी ऐसे बंदे को नहीं ला सकते जिसने कभी वेल्ड ना किया हो। आप उसी बंदे को प्रेफर कर सकते हैं जिसने कभी वेल्ड किया हो। ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसमें निकलने वाली चिंगारी, अक्सर जब आपने देखा होगा बिल्डिंग में चिंगारी निकलती है जो आँखों के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो ये हो गए डिसएडवांटेज। अब हम आते हैं कुछ और टॉपिक पर।
क्या लिखा है, प्लेट जॉइंट के आधार पर प्रकार। तो जितने आप देख रहे हैं 4 डायग्राम, इन बेस पर हम जॉइंट जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रूव वेल्ड। ठीक है, इसमें 2 टुकड़े रहते हैं हम, ठीक है, आपस में जोड़ देते हैं। फ्लैट वेल्ड, इसमें क्या होता है, 2 टुकड़े लेते हैं और आपको चित्र देख रहा होगा, एक यहाँ पर जोड़ते हैं और एक यहाँ पर जोड़ते हैं। सिंपल सा होता है, इसमें कोई आपको डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। तीसरा देख रहे होंगे आप प्लग वेल्ड। ठीक है, प्लग वेल्ड को आप पढ़ सकते हैं लेकिन इसकी डिफिनेशन नहीं आती है, आप डायग्राम बना के छोड़ सकते हैं। एक होता है स्लॉट वेल्ड। तो ये 4 है, 4 की डायग्राम आप बना के याद कर लीजिए। अगर इसकी डिफिनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं डिफिनेशन भी इसकी बता दूंगा। ठीक है, ये पीडीएफ प्रेफर कर दूंगा लिंक में, आप उससे भी देख सकते हैं। तो वेल्डिंग में इतना ही आपको पढ़ना है, इतना काफ़ी है। अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ इसमें से कोई भी डिफिनेशन आपकी बचेगी नहीं, आप करके आओगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर पर। तो अगर नॉलेज अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर रोज़ एक वीडियो अपलोड होगा सिविल थर्ड ईयर के लिए। थैंक यू सो मच।